हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें हम अपनी फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले फिजिक्स की एक सिलेबस की वीडियो आ चुकी है कि आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस है और आपकी दो पार्ट्स जो हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, उसमें क्या क्या है मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो 2 नंबर की है, इससे पहले वाली सिलेबस की है, तो लेकिन लेक्चर जो है वो आज पहला है। तो आज की वीडियो में हम पार्ट ए यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड आइडियल गैसेस, ठीक है, हमारी पार्ट ए की जो यूनिट 1 है वो है जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सब तो आपने 11th में पढ़ रखे हैं, इन सबको हम करेंगे, डीपली अच्छे से करेंगे। लेकिन क्यों ना आज बेसिक वीडियो बना ली जाए, आज बेसिक कंसेप्ट पे थोड़ा सा बात की जाए। तो आज ताप एवं ऊष्मा, टेम्परेचर एवं हीट, ये इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। भाई थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही सब पढ़ने वाले हैं इन सबको, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखो, आपने वर्ड देखा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्मा गतिकी, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है ना। ये दो पार्ट से, देखो हिंदी वाले को तो समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा और गतिकी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया दो पार्ट में डिवाइड, थर्मो प्लस डायनामिक्स, है ना। यानी कि थर्मो का मतलब हो गया ऊष्मा और डायनामिक्स का मतलब हो गया गति की अवस्था में, है ना, गति में। तो हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा जो कि गति में होगी, ऊष्मा जो कि गति में होगी। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गति की क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा की गतिकी का अध्ययन करते हैं या ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। ठीक है, तो डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, चलना, है ना। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, गति करना। और डायनेमिक्स का अपोजिट क्या हो जाता है, डायनेमिक्स का अपोजिट हो जाता है स्टैटिक्स, है ना। यानी कि इसका मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ स्टैटिक्स, है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थिति की है ना। तो वो होता है रुका हुआ। लेकिन डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, गति की अवस्था में, यानी कि मोशन में। ठीक है, आपको समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमारी थर्मोडायनेमिक्स ये है। इसके बाद आइए समझते हैं कि ताप क्या होता है। किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है, क्या, किसी, देखो ताप समझिएगा, किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। वस्तु के गर्म होने का और ठंडा होने का हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु थोड़ी गर्म है, ज्यादा गर्म है, कम ठंडी है, ठंडी है, कम ठंडी है, कम गर्म है ना। तो ये जो है, ये गर्माहट और ये ठंडापन जो हो रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर और ताप बोलते हैं। ये कितना हो रहा है ना, ये गर्म है अगर वस्तु तो कितनी गर्म है ना, तो वो क्या है, वो टेम्परेचर है, वो ताप है। कहते हैं ना कि जो बुखार आ जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर चेक करो, टेम्परेचर, है ना। जब टेम्परेचर ऊपर जाता है ना, जब ऊपर जाता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ऊपर बढ़ रहा होता है, तो इसका मतलब वो गर्माहट, ऊपर गर्माहट को प्रदर्शित करता है, गर्म को प्रदर्शित करता है। और नीचे जा रहा होता है तो वस्तु ठंडी हो रही होती है ना। भाई हम जब पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना। हम नीचे से ऊष्मा उसको प्रदान करते हैं, है ना, नीचे गैस देते हैं तो गैस से ऊष्मा जाती है ना। और जब ऊष्मा जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता है धीरे धीरे करके। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर उबलने लग जाता है ना। तो ऊपर जितना ताप जाता रहेगा, टेम्परेचर जितना ऊपर जाता रहेगा, जितना गर्म होता रहेगा, उतना उसका पानी उबलने का चांसेस बढ़ते जाएंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बढ़ता जाएगा। और अगर उसको फ्रीजर में रख दिया जाए तो फ्रीजर में क्या होता है,
जो नीचे जा रहा होता है ना, टेम्परेचर जो होता है वो नीचे जा रहा होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमना स्टार्ट हो जाता है। किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है ना, वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है ना। टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर का हम यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या, तो किसी वस्तु का ताप जो टेम्परेचर होता है वह एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। सिंपल है ना, क्लियर। इसके बाद एक और चीज कि ऊष्मा क्या होती है ना, ऊष्मा एक्चुअल में क्या होती है, आइए ऊष्मा को समझते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है, जिसका स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। स्थानांतरण मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो जिसका स्थानांतरण दो निकायों के बीच, एक ए निकाय मान लिया और एक बी निकाय मान लिया, है ना, दो निकायों के बीच उसके वातावरण के तापों के अंतर के कारण होता है, उसके वातावरण के तापों के अंतर के कारण होता है। देखो डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन एग्जांपल से जरूर समझ में आएगी। सबसे पहली बात ऊष्मा के बारे में जान लीजिए क्या, कि जैसे आपने देखा होगा कि यदि मैं एक ए बॉडी लूं और एक बी बॉडी लूं, है ना, ए को मैंने ज्यादा गर्म कर दिया, ए जो है वो ज्यादा गर्म है, या फिर मान लिया कि ए जो है ये कप है, एक चाय का कप है और ये चाय का कप जो है वो गर्म है ना, और बी को मान लिया बी का जो चाय का कप है वो ठंडा है, ठीक है, ये चाय का कप है जो ठंडा है ना। अब इन दोनों को आपस में टच कराया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने, टच करा दिया, यानी कि ये दोनों गरम कप थे, तो हमने मतलब ये गरम था ए और बी जो था वो ठंडा था, तो हमने इनको दोनों को आपस में टच करा दिया। तो क्या होगा कि ए में से जो ऊष्मा होगी, ए में से जो ताप होगा वो निकल के जाएगा और बी में, है ना, और ये दोनों तब तक, इसमें से जो ऊष्मा होगी तब तक जाती रहेगी, इसमें से जो ताप होगा वो तब तक जाता रहेगा जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक कि इन दोनों के टेम्परेचर जो है वो बराबर ना हो जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए, यदि देखो मान लो ए पर है 10 डिग्री सेल्सियस और बी पर है 2 डिग्री सेल्सियस, जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो इन दोनों पर 5 डिग्री सेल्सियस दोनों में बढ़ जाएगा, जब तक दोनों में नहीं बटेगा तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण दो निकायों के बीच उसके वातावरण के तापों के अंतर के कारण होता है। उसके बाद देखो ये इससे टच हुआ तो इन दोनों के तापों का अंतर कितना था, 10 में से 2 गया तो 8 डिग्री सेल्सियस का ताप का अंतर था। तो जब 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर था तो उसे बैलेंस करने के लिए ए से बी में जो ऊष्मा थी वो जा रही थी, है ना, ए से बी में ऊष्मा जा रही थी। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ऊष्मा जो होती है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा जाती है। आप एक बात समझिएगा, लाइक कि अगर हम तप्त गर्मी की बात करें, अभी मई जून चलेगा, है ना, मई जल्दी है और जून आएगा फिर, ठीक है, तप्त गर्मी की बात करें, एक टेबल पर हम ठंडा पानी रख दें, है ना, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। अगर खुला छोड़ देंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में जो टेम्परेचर था और उस पानी का जो टेम्परेचर था, पानी का ठंडा था और वातावरण का गर्म था, ज्यादा था, तो क्या होगा कि इन दोनों का अंतर देखा, तो अंतर जो आया, क्या आया, वातावरण के तापों के अंतर के कारण होता है क्या, ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा का स्थानांतरण होने लग जाएगा, तो जो गर्म टेम्परेचर है चारों तरफ वातावरण का, वो उस ठंडे पानी को क्या करेगा, धीरे धीरे करके गर्म करने लग जाएगा, और जब तक वो उस टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, जब तक वो पानी उस टेम्परेचर के बराबर गर्म नहीं हो जाता, तब तक उसमें ऊष्मा जाती रहेगी, वो टेम्परेचर उसका चेंज होता रहेगा। तो ताप क्या है, ताप एक भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट को बताता है कौन, ताप। और ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के बीच उसके वातावरण के तापों के अंतर के कारण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा और ताप ये होते हैं, ठीक है। और एक और चीज, अभी एक और चीज रह गई, एक चीज और समझिएगा भाई,
अभी मैंने आपको बताया कि ए बॉडी भी गर्म है और बी बॉडी थोड़ी कम गर्म है या ठंडी है ना। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, ऐसे मिला दिया इन दोनों को आपस में, है ना, ऐसे मिला दिया इन दोनों को आपस में। तो इसमें से ऊष्मा का स्थानांतरण इसमें होता रहेगा जब तक इन दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते, यानी कि जब तक ये गर्म है और जितना गर्म रहेगा इतना गर्म ये भी नहीं हो जाता, मतलब दोनों बराबर गर्म नहीं हो जाते, तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसका टेम्परेचर ए का और इसका टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था या फिर बोले ऊष्मीय साम्य। ये किसमें है? ऊष्मीय साम्य में है। इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ताप एवं ऊष्मा, टेम्परेचर एंड हीट जो होती है वो इस प्रकार से हम समझा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, कोर्स को आराम से जल्दी जल्दी पहुंचाएंगे आगे तक। तो गुड बाय गाइज। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो आपको मिल सके। सो चलते हैं, गुड बाय गाइज।